हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी सेट या फिर नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी में वेबर के सिद्धांत का क्या महत्व है ये आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है। और कई बार क्या होता है, हम किसी टॉपिक को इतना बड़े स्तर पर इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है वो एग्ज़ाम टाइम में हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से वेबर के सिद्धांत को आज सिर्फ 5 मिनट में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें से मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ निकाली है, तो आप ध्यान दीजिएगा। उद्योग स्थिति के बारे में और भी बहुत सारे ज्योग्राफर हुए जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया, और कौन कौन से हुए एक बार हम उनको देख लें, ताकि कई बार क्या होता है कि मैच करने वाले क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत किसने दिया? हूवर ने। बाजार प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत किसने दिया? फ्लैटर या फिर होल्टिंग लॉश ने। अधिकतम लाभ सिद्धांत स्मिथ ने। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत वेबर ने। व्यवहारवादी विचारधारा का सिद्धांत किसने दिया? एलन प्रेड ने। सीमांत अवस्थिति विचारधारा का सिद्धांत किसने दिया? EM रास्टन या फिर DM स्मिथ ने। ठीक है। अब बात करते हैं हम वेबर के सिद्धांत की। वेबर ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1909 में। वेबर थे जो एक जर्मनी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ध्यान रखिए कि जर्मनी थे, और इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में एक अपनी पुस्तक दी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बर्टन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है। और ये पुस्तक थी, ये भी जर्मनी भाषा में ही थी, और 1929 में शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा इस पुस्तक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है। और ट्रांसलेशन के बाद इसका नाम क्या रखा गया? थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है। और ये ट्रांसलेशन किया किसने? फेडरिक ने। और वेबर के पूर्वगामी विचारक लॉमहर्ट। ठीक है, कौन थे? लॉमहर्ट। कब? 1982-83 में उन्होंने ये सिद्धांत, जो वेबर की जो विचारधारा थी, इसे वेबर से पहले ही प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है। वेबर ने अपने सिद्धांत के दौरान कुछ मान्यताएं या फिर कुछ परिकल्पनाएं मानी, जो कि थी पहला था एकाकी प्रदेश। ठीक है। और दूसरा था सर्वसुलभ पदार्थ, यानी कि ऐसा रॉ मटेरियल जो हर स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है। तीसरा था कच्चे माल के स्रोत का ज्ञान। ठीक है। और 4th नंबर पर था श्रम का निश्चित क्षेत्र, और 5th नंबर वाला था परिवहन लाग, और 6 नंबर वाला था एक ही वस्तु का उत्पादन। ठीक है। इस सिद्धांत के दौरान उन्होंने कुछ शब्दावली, कुछ शब्द का उपयोग किया जो इस प्रकार थे। इसमें से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इन्हें थोड़ा ध्यान से दीजिए। सबसे पहले है सार्वत्रिक, यानी कि ऐसा रॉ मटेरियल जो हर जगह पर हो। ठीक है, यानी कि वही सर्वसुलभ पदार्थ वाला। ठीक है। और सेकेंड नंबर पर था स्थानीय पदार्थ। और 3rd नंबर पर था शुद्ध पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसका सूचकांक 1 हो। ठीक है। और 4th नंबर पर था मिश्रित और सकल पदार्थ, यानी कि पदार्थ का सूचकांक 1 से अधिक भी हो सकता है। और 5th नंबर पर था पदार्थ सूचकांक। पदार्थ सूचकांक कैसे निकाला जाता है? कच्चा माल इक्वल निर्मित माल, यानी कि तैयार माल। ठीक है। और 6 नंबर पर था स्थानीकरण बार, यानी कि परिवहनित कुल पदार्थ प्लस निर्मित वस्तु का बार। ठीक है। और 7th नंबर पर था आइसोडोपेन। ध्यान से दीजिए, ये आता है अभी 2023 के सेट के ज्योग्राफी के एग्जाम में भी आइसोडोपेन का क्वेश्चन आया था। ठीक है। न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से चारों ओर समान अतिरिक्त परिवहन लागत रेखा। ठीक है, यानी कि समान परिवहन लागत के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है। और नेक्स्ट जो शब्द है वो है आइसोटिम और आइसोडोपेन, ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। इसमें क्या है? आइसोडोपेन में जो फर्स्ट पॉइंट में इसमें दिया हुआ है कि परिवहन लागत के अंतर को दर्शाता है, न कि परिवहन लागत के मान को। ठीक है, ये क्या है? परिवहन लागत के अंतर को दर्शाता है, डिफरेंस को दर्शाता है, उसके मान को नहीं। ठीक है। और सेकंड है, यह एक रेखा है जो समान परिवहन व्यय के बिंदुओं को जोड़ती है। ठीक है, समान परिवहन व्यय के बिंदुओं को जोड़ती है। सिर्फ इतना ही है। ठीक है। अगर आप इन सभी पूरे मैटर को भी ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, तो भी आपका 99% इसमें से कवर होता है।
क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो इसी टाइप से इन्हीं में से आता है, ठीक है, ज़्यादा थ्योरी में से नहीं आता। तो आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और आपका वेबर के सिद्धांत में से आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।